नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। कई सारी रोचक खबरें हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। कवियों और साहित्यकारों ने हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा है और ये भी कहा है कि जो मुगल आक्रांता और अंग्रेज आए उन्होंने इस देश को खूब लूटा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से लूट नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा कि कुछ माल भारत में सरकारी अधिकारियों के लिए भी छोड़ दिया जाए, तो विदेशी आक्रांता से ज़्यादा आज देश में सरकारी अफसर उस फार्मूले पर अमल कर रहे हैं और इस देश की सोने की चिड़िया को लूट रहे हैं। इसकी वानगी भारत की आज़ादी के 75 साल बाद भी दिखाई पड़ती है और यह भी बताती है कि भारत से गरीबी किन कारणों से दूर नहीं हो सकी है, क्योंकि जो सरकारी अफसर जनता के धन की योजनाओं की लूट कर रहे हैं, उन्होंने यह सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। उनका पेट आज तक भरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अफसरों ने पैसे कमाई के मामले में बड़े बड़े धन पशुओं को, पूंजीपतियों को फेल कर दिया है। एक आरआई के पद से एआरटीओ तक पहुंचा हुआ अफसर जिसने अकूत संपत्ति बनाई, ऐसा लगता है कि ललित कुमार पूरी नौकरी में सिर्फ नोटों की छल्लियां ही लगाता रहा। विजिलेंस ने छापा मारा, उनके घर से 1 करोड़ 60 लाख नगद बरामद हुआ, जो उन्होंने गड्डी बनाकर दीवार में चुनवा रखा था, यानी कि कोई चोर आए तो आसानी से चोरी ना कर पावे। इतना ही नहीं, ललित कुमार जो रिटायर्ड एआरटीओ हैं, उनके घर से 13 किलो सोना बरामद हुआ है। आज बाजार में सोने की कीमत 1,45,000 रुपया का 10 ग्राम है। 13 किलो सोने की कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बैठती है। तो आप सोचिए कि ललित कुमार कितने बड़े पैसे वाले अफसर रहे। आरआई थे, फिर एआरटीओ वहीं से रिटायर हो गए, आरटीओ भी नहीं बन पाए। अगर कहीं आरटीओ बन जाते तब तो 13 नहीं 130 किलो सोना लगता, ट्रक बुलाना पड़ता ढोने के लिए। ललित कुमार के पास मकान, दुकान, फार्म हाउस, कॉम्प्लेक्स सब है। एक छोटी सी नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना अकूत धन संपदा इकट्ठा कर सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और देखिए मिटे किस में, वो एक छोटी सी 300 रुपए की शिकायत में वो मिटे हैं। जब ये कानपुर में आरआई थे तो इनकी घूसखोरी की आदत तो पहले से थी। वहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में हर लाइसेंस पे 300 रुपया लेते थे। वहीं की एक शिकायत थी जो मुख्यालय तक आई, परिवहन आयुक्त के पास तक, और उसी शिकायत ने आज ललित कुमार की जिंदगी को हवा में उड़ा दिया। यानी कि उनकी बर्बादी की कहानी लिख दी, ऐसा घाव दिया कि वो पूरी जीवन भर नहीं पाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर इतने रुपयों का लोग करते क्या हैं, और ललित कुमार ने इतना रुपया घर में रखा क्यों? कहीं लगा देते। हालांकि लगाया, जमीन, दुकान, मकान खरीदे, लेकिन सोना वोना, बिस्किट ये सोचे अगर किसी को दे देंगे तो मार लेगा। आज के ज़माने में कोई भरोसा तो है नहीं। तो होशियारी इन्होंने की, सब दीवार में चुनवा दिया। मतलब रिटायर तो हो ही गए थे, बहुत उपयोग कर नहीं सकते, देखते हो प्रसन्न होते, बाल बच्चों को दे के जाते। तो इंस्पेक्टर पद से प्रमोट होकर राजपत्नी तक पहुंचे और फिर कितना माल बनाया, वो सब आप छल्लियां आपके सामने दिख रही हैं। पूरी जिंदगी धन बटोरा, अब ये धन एक झटके में निकल गया। उनकी कमाई का अंदाजा लगाना कठिन था, लेकिन ये दर्शाता भी है कि परिवहन विभाग के अफसर बहुत अकूत संपत्तियों के मालिक हैं। उनके पास बहुत पैसा है। घूसखोरी के उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। ये रिकॉर्ड अब विजिलेंस ने एक मामले की जांच की तो पा गई,
ऐसे सैकड़ों ललित कुमार बैठे होंगे जिनके ऊपर कोई छापा डालने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। काश उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी एजेंसी होती जो ऐसे मामलों में सीधे शिकायत पर छापा मारकर करोड़ों अरबों रुपया बरामद करती, तो ये दर्शाता भी है कि सरकारी तंत्र में मामूली नौकरी करने वाले लोग भी 100-200 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। मतलब जो उनके बाप दादाओं ने भी ना सोचा होगा, जो उद्योगपति भी नहीं कर पाते, वो अब छोटे छोटे अफसर कर रहे हैं। परिवहन विभाग शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश का बहुत मालदार और कमाऊ विभाग ट्रांसपोर्ट ARTO वाला कहलाता है।